मान लो तुम्हारे पास एक गार्डन है। अगर तुम उस गार्डन में रोज़ झाड़ उगने दो तो फ्लावर्स ग्रो करेंगे क्या? नहीं। अगर तुम रोज़ फ्लावर्स को पानी दो और वीड्स को हटाओ, वीड्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो अनवांटेड है, तो धीरे धीरे पूरा गार्डन तुम्हारा खिल जाएगा और ब्यूटीफुल हो जाएगा। नेविल गॉडार्ड के अकॉर्डिंग तुम्हारा माइंड भी बिल्कुल ऐसा ही है। योर माइंड इज़ अ गार्डन। और इसी कंसेप्ट को वो कहते थे मेंटल डाइट। अब मेंटल डाइट का मतलब सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होता है। मेंटल डाइट का मतलब है कि तुम पूरे दिन अपने अंदर चलने वाले थॉट्स, अजम्पशंस और इनर कॉन्वर्जेशंस को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो और सिर्फ उन थॉट्स को एक्सेप्ट करो जो तुम्हारी डिजायर्ड रियलिटी के साथ अलाइन करते हैं। नेविल गोडार्ड का एक बहुत ही फेमस कोट था, टू अटेम्प्ट टू चेंज सर्कमस्टांस बिफोर यू चेंज योर इमेजिनल एक्टिविटी इज टू स्ट्रगल अगेंस्ट द वेरी नेचर ऑफ थिंग्स। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है, अगर तुम अपनी आउटर रियलिटी को चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी इनर रियलिटी को चेंज करना होगा, क्योंकि नेविल के अकॉर्डिंग दुनिया तुम्हारे अजम्पशंस का रिफ्लेक्शन है। जो तुम सच मानते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाता है इवेंचुअली। अब सवाल आता है, मेंटल डाइट एक्चुअली कैसे करें? तो यही हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। बट बिफोर दैट, हाय, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड लाइफ एंड एनएलपी कोच। तो अगर तुमको मुझसे 1-on-1 सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि आप मुझसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड येस, अगर आप कोई भी अपनी लाइफ में एसपी मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो और अगर आप सोचते हो कि मुझे कोचिंग नहीं चाहिए, यू कैन चेक आउट द मैनिफेस्टेड एसपी अनअपॉलोजेटिकली कोर्स। वो एक 8 से 10 घंटे का कोर्स है जिसमें आपको बहुत डिटेल में मैंने सारे कंसेप्ट्स बताए हैं जो आपको मैनिफेस्ट करने के लिए, नॉट जस्ट एसपी, कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। यू गेट 2 मेडिटेशंस इन इट, यू गेट एन एफर्मेशंस पैक जिसमें बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशंस के लिए एफर्मेशंस दे रखे हैं, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। बाकी के मेरे सारे प्रोडक्ट्स मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड येस, यू कैन चेंज योर लाइफ। नाउ लेट्स स्टार्ट। मान लो तुम एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। दिन में तुम एफर्मेशंस बोलते हो, मैं लव्ड हूँ, लेकिन रात को सोचते हो उसने मैसेज नहीं किया, शायद वो मुझे पसंद नहीं करता या करती, शायद सब खत्म हो गया है। नेविल के अकॉर्डिंग ये मेंटल डाइट नहीं है, क्योंकि तुम कॉन्शियसली एक चीज़ अफर्म कर रहे हो और बाकी के दिन अपोजिट अजम्पशन को फीड कर रहे हो। मेंटल डाइट का पर्पस है कॉन्ट्रडिक्टरी थिंकिंग को आइडेंटिफाई करना और उससे कंट्रोल करना। कंट्रोल ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल एकदम पागल हो जा रहे हो, ठीक है। आइडेंटिफाई करना और उसे कंटिन्यू ना करना। इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव थॉट कभी कभी मतलब आए तो आप ये बोलो कि वो मेरा मैनिफेस्टेशन ख़राब हो गया। नेगेटिव थॉट आ सकते हैं, ठीक है। नेविल ने ये कभी नहीं कहा है कि तुम्हें परफेक्ट बनना है। मेंटल डाइट का मतलब है जब नेगेटिव थॉट आए तो तुम उसके साथ आइडेंटिफाई मत हो जाओ कि अब तो यही मेरी सच्चाई है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार ये दिमाग में मेरे थॉट आ रहा है, दैट मीन्स ये मेरे बारे में सच होगा। नहीं, दिस इज़ नॉट द रियलिटी। कभी कभी हमारे दिमाग में ऐसे भी थॉट्स आते हैं जो हमारे बारे में सच नहीं है, बट स्टिल वी गेट देम, क्योंकि वी आर कॉन्स्टेंटली रिसीविंग थॉट्स, ठीक है, बेस्ड ऑन हमारा सेल्फ कंसेप्ट क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम कैसे रेगुलेटेड है या डिसरेगुलेटेड है, ठीक है। हम स्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी में हैं, ठीक है। जब आप स्ट्रेस या एंग्जाइटी में होते हो और आप ओवर थिंकिंग करते हो, मतलब जब आप स्ट्रेस या एंग्जाइटी में होते हो तो आप नेचुरली ओवर थिंकिंग करते हो। दिस इज़ बेसिकली द साइंस, ठीक है। इसमें आपको कोई ऐसे गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये सच है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो, एंग्जाइटी में होते हो, तो यू नेचुरली टू ओवर थिंकिंग, ठीक है। तो जब नेगेटिव थॉट आए तो उसके साथ तुम्हें आइडेंटिफाई नहीं होना है, ठीक है। उसको सच मत मान लो, उसको अपनी रियलिटी मत बनाओ, बस नोटिस करो और फिर अपनी डिज़ायर्ड अजम्पशन पर वापस आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर थॉट आए मेरे से ये नहीं होगा, मेंटल डाइट के थ्रू तुम उसे कॉन्शियसली चूज़ कर सकते हो कि ये मेरी ओल्ड आइडेंटिटी है, मैं केपेबल हूँ, सब कुछ मेरे फेवर में अनफोल्ड हो रहा है। अगर थॉट आए कि मुझसे नहीं होगा, यार मैं इनफ नहीं हूँ, या फिर मैं कभी भी कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, तुम चूज़ कर सकते हो कि अब तुम्हें क्या बोलना है, बिकॉज यू हैव द फ्री विल। नेविल की टीचिंग्स में एक और कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, इनर कॉन्वर्जेशंस। मैंने कई बार इस बारे में बात की है एंड आई हैव टोल्ड अ लॉट ऑफ पीपल अबाउट दिस एंड दे हैव गॉट मैजिकल दिस रिजल्ट्स फ्रॉम इनर कॉन्वर्जेशंस, अगर वो सही तरीके से करते हैं तो। उनके अकॉर्डिंग हम देखो, नेविल गोडार्ड के अकॉर्डिंग हम दिन भर अपने माइंड में लोगों से इमेजिनरी कॉन्वर्जेशंस करते हैं, और भाई मैं तो बहुत ज़्यादा इनर कॉन्वर्जेशंस करती हूँ, मतलब आपका पता नहीं, बट मैं तो 24 घंटा इनर कॉन्वर्जेशंस करती हूँ। एंड समटाइम्स मैं इतना इनर कॉन्वर्जेशंस करती हूँ कि मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि ओ
मुझे ये नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है. बीइंग अ कोच डज नॉट मीन दैट यू कांट बी इम्परफेक्ट. आपको ये पता होना चाहिए कि उस इम्परफेक्शन से कैसे डील करें, ठीक है. और यही चीज़ आई ट्राई टू टीच यू ऑल्सो कि यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, ठीक है. यू डोंट नीड टू कंट्रोल एवरीथिंग. यू नीड टू कंट्रोल दोज पार्ट्स जहाँ पे यू फील कि यार इस चीज़ से मेरा कुछ बिगड़ रहा है, ठीक है. अगर आपका लाइफ में कुछ आपके जैसे इम्परफेक्ट है, ठीक है, और आपका उससे कुछ बिगड़ नहीं रहा है, तो लेट इट बी. यू डोंट नीड टू फोर्स योर सेल्फ, या फिर आपको अपना दिमाग ना ऐसे उस पर पत्थर नहीं रखना है कि यार ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, कैसे करूँ. नहीं, समटाइम्स यू नीड टू सेट लूज सम थिंग्स, ठीक है. अब जैसे कि हम इनर कॉन्वर्जेशंस करते हैं, ठीक है. कभी हम आर्ग्यू करेंगे, कभी हम जस्टिफाई करेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझसे ऐसे बात करो, और तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, आई फेल्ट वेरी बैड. एंड हम कभी कभी फ्यूचर इनर कॉन्वर्जेशंस भी अपने दिमाग में करते हैं कि जब ऐसा होगा तो मैं ऐसा बोलूँगी, अगर उसने मुझे ऐसा बोला तो ऐसे बोलूँगी, अगर उसने मुझे अपनी औकात दिखाई तो मैं उसको डबल औकात दिखाऊंगी. समटाइम्स दिस हैपन्स, ठीक है. कभी रिजेक्ट होने के सिनेरियोज़ या फिर सीन्स आप अपने दिमाग में इनर कॉन्वर्जेशंस बनाते हो. कभी फ्यूचर के डिज़ास्टर्स को आप रिहर्स करते हो, ठीक है, कि फ्यूचर में ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगी. बेसिकली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है. नेविल कहते थे कि ये इनर कॉन्वर्जेशंस ही मैनिफेस्टेशन का पार्ट हैं. अगर तुम पूरे दिन मेंटली किसी से लड़ रहे हो, क्रिटिसाइज़ कर रहे हो या रिजेक्शन इमेजिन कर रहे हो, तो तुम वही स्टेट ऑक्यूपाई कर रहे हो. और फिर तुम ये नहीं सोच सकते कि मेरे एफर्मेशंस काम क्यों नहीं कर रहे हैं. पहले अपनी इंटरनल वर्ल्ड पे ध्यान दो, ठीक है. एफर्मेशंस सिर्फ सरफेस होता है. अगर आपका इंटरनल वर्ल्ड ही गटर में घुसा हुआ है, सो यू कांट एक्सपेक्ट मिरेकल्स. यू हैव टू कॉन्शियसली वर्क ऑन चेंजिंग योर इंटरनल वर्ल्ड. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम जब अपने इंटरनल वर्ल्ड पे ध्यान देते हैं तो हमारे सर में दर्द होने लगता है. होगा. इट इज़ अ नेचुरल पार्ट बिकॉज यू आर ट्राइंग टू चेंज समथिंग अबाउट योर सेल्फ. आप अपने दिमाग को इस गंदी आदत से निकाल रहे हो और इससे नई आदत में डाल रहे हो. सो नेचुरल है, आपको फोर्स करना पड़ेगा खुद को, ठीक है. अब यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मेंटल डाइट का मतलब अपनी इनर कॉन्वर्जेशंस को ट्रांसफॉर्म करना भी होता है. ऐसे इमेजिन करना जैसे सब कुछ ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुका है, जैसे तुम रिस्पेक्टेड हो, तुम लव्ड हो, तुम सक्सेसफुल हो, जैसे तुम्हारा डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है. नेविल गॉडार्ड के अकॉर्डिंग मैनिफेस्टेशन सीक्रेट फोर्स नहीं है. पीपल ट्राई टू फोर्स आउटकम्स, ठीक है, कि मान लो अगर आपका एसपी आपसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है, सो व्हाट दे विल डू इज़ वो उसके घर चले जाएंगे, ठीक है, कि उसके घर के सामने खड़े हो जाएंगे कि मैं घर के सामने खड़ा हूँ, मुझसे बात कर, फोर्स कर. नहीं, आर यू स्टूपिड और व्हाट? You don't need to do that. Do not force your SP to change. Change yourself and your world will also change. नेविल का यही तो कंसेप्ट था कि never try to force anything. Secret है live in the end. I know बहुत ज़्यादा ऐसे वो साउंड करता होगा ये सुनने में, but it is the reality. You have to live in the end. Live in the end का मतलब होता है मेंटली और इमोशनली उस स्टेट में रहना जहाँ तुम्हारा डिज़ायर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है. अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, मतलब कमेंट्स में मैंने पढ़े हैं ऐसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि जो हमारी लाइफ में हो रहा होता है ना, वो ही समझ सकता है कि क्या हो रहा है. भाई मैं तुमसे डबल गंदी सिचुएशन में थी एक टाइम पे, ठीक है, एंड मैं अगर उससे बाहर निकल सकती हूँ ना, तो तुम भी कर सकते हो, ठीक है. मतलब लोग अगर ज़रा सा उनका ब्रेकअप हो गया, ठीक है, उनकी लाइफ में ज़रा सा थर्ड पार्टी आ गया, दे गेट सो फ्रस्ट्रेटेड कि ओ माय गॉड अब क्या होगा. कुछ नहीं होगा, ठीक है. इट्स योर रियलिटी, यू आर द क्रिएटर ऑफ इट. यू विल डिसाइड कि what will happen, what will not, ठीक है. If you have manifested an unwanted circumstance, you can change it also, ठीक है. बट उसके लिए आपको मेंटल एफर्ट लगाना पड़ेगा, नॉट फोर्सफुल एफर्ट इन योर 3D, मेंटल एफर्ट, ठीक है. मेंटल डाइट इसी को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम मेंटल डाइट बोलते हैं. मेंटल डाइट आपका जो लिविंग इन दी एंड है ना, उस प्रोसेस को पूरे को सपोर्ट करता है. जब डाउट आता है ना, तो तुम अपनी चोजन अजम्पशन पे रिटर्न करो, ठीक है. रिटर्न अपनी बैक सीट रिवर्स लगाओ, वापस से अपने अजम्पशन पे आओ. तुम अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रेन कर सकते हो एंड यू हैव टू ट्रेन इट. विदाउट ट्रेनिंग आप इस कोच से उस कोच के पास, उससे इधर से उधर करते रह जाओगे एंड यू विल नेवर बी एबल टू स्टिक विद समवन, या फिर आप बेसिकली आप नहीं मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है. यू हैव टू लर्न टू ट्रेन योर ओन माइंड.
और यू डोंट हैव टू बिकम अ लूज़र, यू हैव टू बिकम अ विनर. विनर बनने के लिए यू हैव टू लर्न टू ट्रेन योर ओन माइंड. अपने दिमाग को समझना पड़ेगा. बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब दिमाग को समझना इज़ द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद आता है कोई भी टेक्निक, कोई भी कुछ. ठीक है. अब जब भी आपको डाउट आता है, यू हैव टू रिटर्न टू योर अजम्पशन. ठीक है. उसके बाद आपको अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रेन करना होता है. और हर बार जब आपको डर आता है ना, अब जैसे बहुत लोगों को होता है कि हम फियरफुल रहते हैं. ठीक है. हमें डर लगता रहता है. ठीक है. अब यहाँ पे एक ही मैं चीज़ बोलूँगी, फियर का ना कोई एंटीडोट नहीं है. सिर्फ एक ही चीज़ उसको काट सकती है, वो है फेथ. ठीक है. अब मैं आपको बताती हूँ. थिंक फ्रॉम योर चाइल्डहुड. ठीक है. बचपन में जाओ और सोचो. ठीक है. कि आपको बचपन में डर क्यों नहीं लगता था. सिर्फ एक ही चीज़ से डर लगता था आपको, भूतों से. ठीक है. या फिर मतलब मैं किसी बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड की बात नहीं कर रही हूँ. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल चाइल्डहुड, जहाँ पे सिर्फ आपको भूतों से डर लगता था. ठीक है. और छोटी मोटी चीज़ों से डर लगता था. आपको डराते थे कि हवा है, लेके चला जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला. बहुत सारे बच्चों को डराते हैं. ठीक है. सिर्फ उन चीज़ों से डर लगता था. बाकी आपको किस चीज़ से डर क्यों नहीं लगता था? बिकॉज आपको पता था कि आपके मम्मी पापा हैं. जब भी आपको डर लगता था, भागे भागे किसके पास जाते थे? मम्मी के पास, पापा के पास. ठीक है. इसीलिए आपको डर नहीं लगता था, बिकॉज यू नो समवन इज़ देयर टू लुक आफ्टर यू. ठीक है. यू हैड फेथ इन योर ओन पेरेंट्स. अब जब आप बड़े हो जाते हो तो वो फेथ आपका ख़त्म होने लगता है. क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स बड़े होने लगते हैं, उनकी एज होने लगती है, और आपको डर लगने लगता है कि ये लोग हमारे साथ लाइफ लॉन्ग नहीं रहेंगे. ठीक है. और इतना डर होता है उस चीज़ का कि आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल जिनको बहुत ज़्यादा डर होता है कि उनके पेरेंट्स को कुछ हो जाएगा, उनको कुछ हो जाएगा. ठीक है. सो ये होता है सबके साथ. ठीक है. अब यहाँ पे व्हाट आई डू, जो मैं आपको बता सकती हूँ, जो मैं खुद करती हूँ, जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता है. सो मैं आपको ये इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि आई हैव बिन डीलिंग विद दिस थिंग सिंस 2012. एंड मतलब इतना ज़्यादा, मतलब मुझे डिप्रेशन हो जाता था कभी कभी कि मतलब मेरी रात आप बोल सकते हो कि रोए बिना कटती ही नहीं थी. बिकॉज मैं जैसे ही सोने बैठती थी और कमरे में शांति होती थी, अंधेरा होता था, आई वुड गेट फियरफुल, एंग्शियस. एंड मेरे दिमाग में थॉट्स चलने लगते थे कि मम्मी पापा को कुछ ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए. आई वुड फील वेरी एंग्शियस. ठीक है. उस टाइम पे जो चीज़ मुझे हेल्प करती थी वो मैं आपको बताने वाली हूँ. आप अपने अकॉर्डिंग उसको ट्विस्ट एंड मोल्ड कर सकते हो. अब यहाँ पे बचपन से, उस टाइम पे मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में घंटा नहीं पता था क्या होता है. मैनिफेस्टेशन का एम भी नहीं पता था मुझे. बट स्टिल आई हैड फेथ इन गॉड. ठीक है. गॉड में फेथ का मतलब है कि जब भी मैं सोने जाती थी और जब भी मुझे ये एंग्जाइटी होती थी, व्हाट आई वुड डू इज़, पहली बात तो वही मंत्र जाप वगैरह मैं करने लग जाती थी. ठीक है. दूसरी चीज़ मैं एक करती थी कि मैं इमेजिन करती थी कि गॉड मेरे सामने है. ठीक है. whoever इज़ योर फेवरेट गॉड, वो आपके सामने है. मेरे सामने तो शिव जी होते थे, शिव जी एंड पार्वती जी. कभी कभी हनुमान जी, कभी कभी क्या बोलते हैं, नारायण एंड लक्ष्मी जी, डिपेंडिंग कि क्या फील कर रही हूँ मैं. ज़्यादातर शिव जी होते थे बिकॉज वो हमारे इष्ट देव थे, मतलब हैं. तो वो उनको इमेजिन करती थी मैं सामने अपने, मतलब उनका विशाल रूप, कि मैं उनके चरणों के मतलब एक नाखून बराबर भी नहीं हूँ. ठीक है. बहुत बड़ा रूप मैं इमेजिन करती थी उनका. एंड मैं क्या करती थी, आई वुड सी माई सेल्फ, माई पेरेंट्स बाउइंग डाउन. ठीक है. मतलब जैसे सर झुकाते हैं ना, ठीक है, वैसे मैं सर झुकाती थी उनके सामने, अपने पेरेंट्स का सर झुका हुआ देखती थी. एंड देन आई वुड जस्ट आस्क देम, ठीक है, कि मेरे पेरेंट्स सेफ़ तो हैं ना, या फिर मैं सेफ़ तो हूँ ना. ठीक है. एंड देन आई वुड सी दैम स्पीकिंग कि हाँ, यू आर सेफ़. ठीक है. यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. एंड आई वुड सी, जैसे तथास्तु वाला साइन होता है ना, उनके हाथ से एक रे निकल रही है, हाथ से रेज़ निकल रही है उनके, और वो रेज़ हमें कवर कर रही हैं, मुझे कवर कर रही है, मेरे मम्मी पापा को कवर कर रही हैं. एंड वो जब रेज़ कवर करती थी, वो उस रेज़ में लिखा होता था सेफ्टी. ठीक है. सुरक्षा. ठीक है. जब वो चीज़ मैं करती थी, मुझे नहीं पता था विजुलाइजेशन क्या होता है, मुझे नहीं पता था कि मेंटल वो चीज़ क्या होती है. जब मैं ये चीज़ करती थी, आई वुड इंस्टेंटली फील सो काम, जिसका कोई ठिकाना नहीं है. और यही करते करते मैं सो जाती थी. ठीक है. और आई वुड फील वेरी गुड द नेक्स्ट डे. ठीक है. और जब भी मुझे ऐसा फील होता था, तब भी मैं ये करती थी. अभी भी मैं यही करती हूँ.
ठीक है। अभी तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा विजुलाइजेशन के बारे में भी पता है, सो आई नो, बट कभी कभी ये होता है कि मैं ये चीज़ भी करती हूँ और अब मुझे पता है कि ये चीज़ काम क्यों करती थी, बिकॉज योर ब्रेन डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ इमेजिन्ड। दैट्स वाई वो एंग्जाइटी चले जाती थी और इसीलिए वो काम करता था। बट अभी भी आई हैव फुल फेथ इन गॉड, मेरा फेथ कहीं नहीं गया है एंड आई बिलीव कि हमसे भी ऊपर एक सुप्रीम पावर है। जब आप ये बिलीव करते हो ना कि हमसे ऊपर भी एक सुप्रीम पावर है, तो आपको ना मतलब ये रहता है कि हाँ समवन इज़ लुकिंग आफ्टर अस। आपको ये नहीं लगता है कि यार हमें देखने वाला कोई नहीं है, ठीक है। वो चीज़ आपके दिमाग से चले जाती है एंड यू फील प्रोटेक्टेड, ठीक है। दैट्स वाई आई ऑलवेज वॉन्टेड टू कीप माई फेथ इन चेक, ठीक है। अब ये चीज़ अब अपने फेथ के हिसाब से ट्विस्ट एंड मोल्ड कर सकते हो। ये मैंने अपने फेथ के हिसाब से बताया है, अपने रिलीजन के हिसाब से बताया है, या आप अपने रिलीजन के हिसाब से ट्विस्ट एंड मोल्ड कर सकते हो, ठीक है। नाउ ये चीज़ मेंटल डाइट में मैं करती थी, ठीक है। मेंटल डाइट कर ली, इमेजिनेशन कर लिया, ठीक है। जब भी मुझे फियर आता था तो मैं ये चीज़ करती थी, और आप भी ये चीज़ कर सकते हो। आपको अपनी फियर को फाइट करना है विद फेथ। यू कैन ओनली फाइट योर फियर विद फेथ। फेथ नहीं तो आप फियरफुल ही रहोगे। आपको किसी ना किसी चीज़ में तो फेथ रखना पड़ेगा, बी इट योर ओन सेल्फ, बी इट योर ओन क्रिएटिव पावर। द पीपल हु फेल टू मैनिफेस्ट एनी थिंग इन देयर लाइफ फेल बिकॉज उनको इस चीज़ पे इस पॉसिबिलिटी पे उनको थोड़ा बहुत भी ट्रस्ट होता ही नहीं है कि हाँ दे कैन क्रिएट समथिंग। उनको ये लगता है कि ये बुलशिट है एंड दे कांट डू एनी थिंग, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। दैट्स वाई दे फेल टू डू इट, ठीक है। हमेशा याद रखो कि फेथ इज़ द ऑपोजिट ऑफ फियर, ठीक है। मतलब वैसे लिटरल ऑपोजिट नहीं, बट हाँ आप फेथ के थ्रू ही फियर को आप कैंसिल आउट कर सकते हो। जितना ज़्यादा फेथ उतना कम फियर, ठीक है। हमेशा याद रखना ये चीज़। नेविल के अकॉर्डिंग मैनिफेस्टेशन का रियल वर्क आउटर वर्ल्ड में नहीं है, वो आपकी कॉन्शियसनेस में है। इसीलिए मेंटल डाइट का ऑब्जेक्टिव दुनिया को कंट्रोल करना नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव है अपनी अटेंशन को कंट्रोल करना, अपने अजम्पशंस को कॉन्शियसली चूज़ करना और उस वर्जन में रहना, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आपका डिज़ायर पूरा हो चुका है। तो अगर एक सेंटेंस में समराइज़ किया जाए तो नेविल गोडार्ड के अकॉर्डिंग मेंटल डाइट इज़ अ डिसिप्लिन प्रैक्टिस ऑफ रिफ्यूजिंग टू ड्वेल ऑन द थॉट्स दैट कॉन्ट्रडिक्ट योर डिज़ायर, ठीक है, दैट कॉन्ट्रडिक्ट योर रियलिटी एंड कंसिस्टेंटली रिटर्न टू द अजम्पशन दैट योर विश इज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड। इसका मतलब है मेंटल डाइट का मतलब है एक डिसिप्लिन प्रैक्टिस ऑफ रिफ्यूजिंग, मतलब डिनाई करना कि मैं अपने नेगेटिव थॉट्स में नहीं गुम होऊंगा और किसी भी ऐसे थॉट को मैं एंटरटेन नहीं करूँगा जो मेरी डिज़ायर के ऑपोजिट है, और कंसिस्टेंटली मैं अपने अजम्पशन में रिटर्न करूँगा कि आई ऑलरेडी हैव माई डिज़ायर। आई नो फियर होता है तो समटाइम्स मुश्किल होता है, बट जैसे मैंने बताया यू हैव टू टैकल योर फियर विद फेथ, दैट इज़ द ओनली थिंग। अगर आप किसी भी इंसान के पास चले जाओ, आपको इंटरनल वर्क तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो येस, आई ऑलवेज फोकस ऑन सजेस्टिंग पीपल टू डू इंटरनल वर्क के थ्रू ही आप कुछ भी टैकल कर सकते हो, ठीक है। इंटरनल वर्क गया तो आप भी गए, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। एंड येस, शेयर दिस वीडियो विद समवन जिसको शायद इस वीडियो की ज़रूरत है। एंड येस, अगर आपको 1-on-1 सेशन बुक करना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।